एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आपके साथ बीएससी पार्ट थर्ड में बॉटनी पेपर थर्ड को डिस्कस करूंगा। पेपर थर्ड में टैक्सोनॉमी तथा एम्ब्रायोलॉजी वाला पार्ट आता है, जिसमें एम्ब्रायोलॉजी वाला जो पार्ट है या एम्ब्रायोलॉजी वाले जो यूनिट्स हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्टेमन। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है जो फ्लावर के अंदर पाई जाती है, और इसमें जो है पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। अब यदि एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी जाए तो उसकी संरचना के अंदर मुख्य भाग इस तरह से होते हैं। कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। सबसे बाहरी चक्र जो होता है वो कैलिक्स का चक्र होता है, जिसकी एक इकाई सेपल कहलाती है। कैलिक्स से अंदर की साइड में पाए जाने वाला चक्र जो है कोरोला कहलाता है। कोरोला की एक इकाई पेटल कहलाती है। इसी तरह से कोरोला से अंदर की साइड में पाए जाने वाला चक्र जो होता है वह एंड्रोसियम कहलाता है, और एंड्रोसियम की एक इकाई स्टेमन कहलाती है। सबसे अंदर की साइड में पाए जाने वाला चक्र जो होता है उसमें कार्पेल्स पाए जाते हैं, और इस चक्र को जो है गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम की एक इकाई कार्पेल कहलाती है। कार्पेल के अंदर जो है फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है या एग का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से स्टेमन के अंदर जो एंथर पाया जाता है उस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक फ्लावर के अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो एंड्रोसियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है कार्पेल होता है। अब स्टेमन की जब स्ट्रक्चर देखी जाए तो स्टेमन में 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक मेजर पार्ट जो होता है, मेन भाग जो होता है उसको अपन एंथर कहते हैं। दूसरा फिलामेंट होता है जो एंथर को थैलेमस से जोड़े हुए रखता है। एंथर के अंदर ही पॉलन सैक पाए जाते हैं। उन पॉलन सैक में जो है पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। एंथर में एंथर लोब्स पाए जाते हैं, और इन एंथर लोब्स के आधार पर जो स्टेमन्स होते हैं उनके 2 प्रकार पाए जाते हैं। एक तो मोनोथिकस और दूसरा है डाइथिकस। मोनोथिकस में स्टेम जो एंथर होता है उसमें केवल एक ही एंथर लोब पाया जाता है। इस प्रकार की स्थिति मालवेसी कुक्कुट रस्सी में पाई जाती है। बाइथिकस प्रकार के जो स्टेमन होते हैं जिनके एंथर में 2 एंथर लोब पाए जाते हैं, इस प्रकार की स्थिति मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाई जाती है। अधिकांश एंजियोस्पर्म्स के अंदर यही स्थिति पाई जाती है। एक एंथर लोब के अंदर 2 पॉलन सैक पाए जाते हैं, 2 परागकोश पाए जाते हैं। अतः मोनोथिकस जो स्टेमन होंगे उनके एंथर के अंदर केवल 2 पॉलन सैक पाए जाएंगे, 2 परागकोश पाए जाएंगे। जब बाइथिकस जो स्टेमन होंगे उनके एंथर के अंदर 4 पॉलन सैक या परागकोश पाए जाएंगे। तो जब एंथर का हम टीएस काटते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देती है। जब इसका अनुप्रस्थ काट अपन काटेंगे तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, जिसमें 2 पॉलन सैक होते हैं, और प्रत्येक 2 पॉलन सैक 2 एंथर लोब पाए जाते हैं, और प्रत्येक एंथर लोब में 2 पॉलन सैक पाए जाते हैं। एक एंथर लोब ये हो गया, दूसरा एंथर लोब ये हो गया। इसके अंदर ये 2 पॉलन सैक हो गए, इसके अंदर ये 2 पॉलन सैक। इन पॉलन सैक के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। दोनों एंथर लोब को जोड़ने वाला जो स्थान होता है वहाँ पर पतली भित्ति युक्त उत्तक पाया जाता है, जिसको स्पोडियम कहते हैं, और यह एंथर के स्फुटन में जो है सहायक होता है। और एंथर जहाँ पर
फिलामेंट के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है, उसको कनेक्टिव कहते हैं। अब यदि एक पोलन सैक की अपनी स्ट्रक्चर देखें, एक पोलन सैक की एक परागकोश की अपन संरचना देखें, तो उसकी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक तो एंथर बॉल जिसको परागग्रंथि कहते हैं, और दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यू। एक पोलन सैक की जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर एक तो एंथर बॉल और दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यू। दो संरचनाएं दिखाई देती हैं। एंथर बॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है वो है सबसे बाहर की साइड में एक सिंगल लेयर के रूप में, एक हरी परत के रूप में पाई जाने वाली संरचना होती है, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में पाई जाती है और जो संरचना का कार्य करेगी। और उसके बाद में एंडोडर्मिस से अंदर की साइड में एंथर बॉल के अंदर एक रेडियली इलोंगेटेड भित्तियों वाली एक लेयर पाई जाती है, सिंगल लेयर पाई जाती है। इसको एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम की कोशिकाओं में जो है फाइब्रस थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं, और ये थिकनिंग बैंड्स जो होते हैं यू आकार के होते हैं। थिकनिंग बैंड्स कैसे पाए जाएंगे? यू आकार के पाए जाएंगे। ये जो थिकनिंग बैंड्स होते हैं सेलुलोज तथा लिग्निन के बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण ये कोशिकाएं हाइग्रोस्कोपिक हो जाती हैं। तो एंडोथीसियम लेयर जो होती है नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होती है और परागकोशों के स्फुटन में सहायक होती है। हाइग्रोस्कोप होगी तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता पाई जाएगी। वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए जो है परागकोशों के स्फुटन में सहायक होगी। तो सबसे बाहर की साइड में एंथर बॉल के अंदर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम लेयर, और एंडोथीसियम से लेयर से अंदर की ओर पाए जाने वाला जो क्षेत्र होता है वो मिडिल लेयर्स का होता है। मिडिल लेयर्स जो होती हैं वो है 2 से 3 परतों का बना हुआ भाग होता है। ये पतली भित्ति पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ क्षेत्र होता है। परागकणों के या अपन कहेंगे पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के समय ये मिडिल लेयर्स वाला क्षेत्र जो है टूट जाता है और डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। मिडिल लेयर से अंदर की साइड में जो भाग पाया जाता है वह एक सिंगल लेयर के रूप में पाए जाने वाला क्षेत्र होता है, जिसको टैपेटम या पोषक परत कहते हैं। टैपेटम की कोशिकाएं जो होती हैं ये एंथर बॉल की सबसे आंतरिक लेयर वाला क्षेत्र होता है। एंथर बॉल की सबसे आंतरिक लेयर वाला क्षेत्र होगा। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट में जो पाई जाने वाली लेयर होती है उसको टैपेटम कहते हैं। सामान्यतः ये सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है। कॉक्सिनिया तथा टोबैको आदि कुछ प्लांट्स में ये एक से अधिक लेयरों की भी पाई जा सकती है। टैपेटम की कोशिकाओं में डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे सेब के अंदर जो है इसमें पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। टैपेटम की कोशिकाओं में एंडोमाइटोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है, जिससे ये मल्टीन्यूक्लिएट की स्थिति में उपस्थित पाई जा सकती है। टैपेटम का मुख्य कार्य जो होता है वह है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करना होता है। टैपेटम के 2 प्रकार जो है एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। टैपेटम की जो कोशिकाएं होती हैं इसके 2 टाइप्स पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है सीक्रेटरी और ग्लैंडुलर टैपेटम। इस प्रकार की टैपेटम की कोशिकाएं जो होती हैं वो है पोलन ग्रेन्स के बनने के बाद भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस प्रकार के टैपेटम की कोशिकाओं के उसकी उपांग जो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज तथा क्लोरोप्लास्ट आदि के द्वारा विशेष
बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। इन विशेष बॉडीज को जो है प्रोयूबिस बॉडीज कहते हैं। प्रोयूबिस बॉडीज कहते हैं। ये प्रोयूबिस बॉडीज इनका फॉर्मेशन जो है सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा टेपेटम कोशिकाओं के अंदर होता है। ये यहाँ से स्पोरोजीनस ऊतक में या अपन कहेंगे पॉलन सैक में या परागकोश गुहिका में ये विस्तृत हो जाती हैं, जहाँ पर पहले से उपस्थित स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के साथ ये मिल जाती हैं और इनके दोनों के जुड़ने से यूबिस बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। यूबिस बॉडीज का निर्माण होता है। ये यूबिस बॉडी जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं उनकी बाह्य भित्ति के निर्माण में सहायक होती हैं या एग्जाइम के फॉर्मेशन में सहायक होती हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया टेपेटम का जो पहला प्रकार जो होता है वो है सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टाइप। इसकी कोशिकाओं में जो है प्रोयूबिस बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोयूबिस बॉडी जो है परागकोश गुहिका में स्पोरोपोलेनिन के साथ मिलकर यूबिस बॉडीज का फॉर्मेशन करती है और इनके द्वारा जो है पोलन ग्रेन्स के एंजाइम का या बाह्य भित्ति का निर्माण होता है। दूसरा जो टाइप है वो है अमीबॉइड और पेरिप्लाज्मोडियम। इस प्रकार की टेपेटम की कोशिकाएं जो होती हैं उनका साइटोप्लाज्म जो है परागकोश गुहिका में भित्ति के फटने के कारण विस्तृत हो जाता है। परागकोश गुहिका में इनके कोशिका द्रव्य के द्वारा जो है पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण होता है और यह पेरिप्लाज्मोडियम जो होता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो टेपेटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान जो है पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट में होता है। अब टेपेटम के फंक्शन से भी देखे जाएं, कार्य देखे जाएं, तो सबसे पहला कार्य तो ये है कि ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जो टेपेटम लेयर होती है वो है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। नंबर सेकेंड इसका यदि कार्य देखा जाए तो ये पोलन ग्रेन्स की बाह्य भित्ति के निर्माण में सहायक होती है। इसका एक अन्य और कार्य पाया जाता है टेपेटम